हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और इधर मैं आ गई थी, झाड़ू लगा रही थी जहाँ से मैंने एंड किया था ब्लॉग का, तो वहीं से दोबारा से ये क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसलिए फिर मैंने एडिट करके थोड़ा सा ये कर दिया था कि छोटा ही करूँ, क्योंकि फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो ये मैं एक रूम में झाड़ू लगा के ले आई थी, दोनों में ले आई हूँ अब तो। और इधर फिर लॉबी में लगाऊंगी। और दोनों मुकुल और अक्षय बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। अक्षय अपना टैब देख रहा था। और सुबह सुबह एक बार मेरा काम होता है इतने मैं अक्षय को दे भी देती हूँ। वैसे तो ये स्कूल जाता है, तो आज इसकी थी छुट्टी, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर दे देती हूँ। और ये उठा भी लेट ही था। और ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा, तो ये धूप देखिए कितनी तेज़ आई हुई है। और ये लॉबी में भी आ जाती है, किचन में तो पूरी में ही आ जाती है। तो सारे कमरों में थोड़ी थोड़ी, आगे वालों में, किचन में, लॉबी में और ड्राइंग रूम में तो धूप आई जाती है। पीछे पीछे के रूम रहते हैं। और ये मैंने अक्षय से टैब भी ले लिया था। मैं अब बहुत देख लिया, अब टीवी देख लो थोड़ी देर। और साथ के साथ फिर मुकुल के पेपर भी है, तो वो पढ़ाई भी करेगा। तो मेरे को ये था कि मैं झाड़ू और पोछा कर लूँ, फिर उसको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी, क्योंकि अब इन दोनों ने दूध ही पिया था। दूध देने के बाद फिर ही मैं झाड़ू के लगी थी। मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर मैं इन दोनों को पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी। अक्षय तो क्या पढ़ेगा, बस ये है कि पेंसिल वगैरह दे के बैठा देती हूँ, जैसे तैसे नोटबुक होती है वो ख़राब कर लेता है। यह है कि मैं ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन वगैरह क्या पता आ ही जाए थोड़ी थोड़ी। तो वैसे तो ये 2.5 साल का ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये इसका मन करता है, ये बोलता है कि मेरे को दे दो मम्मी, मैंने भी होमवर्क करना है। और ये देखिए धूल कितनी, आप लोग देख ही रहे हो कितनी आगे आ रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है ना, तो उसकी वजह से ये दिख भी रही है। तो डस्टिंग पहले कर लो, पहले भी कर लेते हैं कभी कभार, ये नहीं है कि पहले नहीं करते। और दोबारा तो फिर झाड़ू लगाने के बाद तो होती ही होती है। और काफ़ी दिनों से मैंने किचन की कैबिनेट वगैरह भी क्लीन नहीं की थी, तो ये पता नहीं होगी कब। तो जब भी टाइम मिलेगा तभी करूँगी मैं। और ड्राइंग रूम में और अंदर तो मैं झाड़ू लगा ले आई थी। तो अब किचन की बारी आ गई थी इधर, तो किचन में भी लगा लूँगी मैं इधर झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते फिर साथ में इन दोनों को देख रही थी। मुकुल तो बोल रहा था मेरे साथ, कभी कभार हो तो अक्षय का टैब ले लिया था। एक बार तो वो रोया था और बाद में फिर चुप हो गया था कि टीवी वाले कार्टून, क्योंकि टीवी में लगा रखे थे मैंने, तो टीवी में देखने लग गया था वो भी। और अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, और सबको एक बार खांसी जुकाम वगैरह, क्योंकि मौसम चेंज होने के कारण, और होए ना होए बीमार बच्चे ज़रूर होते हैं। तो हमारे घर में तो एक बार सारे ही बीमार हो लिए थे हम, तो अब सारे ठीक हैं। और अब ये देखिए लॉबी में झाड़ू लग गया है मेरा, अब बाहर की बारी आएगी और फिर मैं लगाऊंगी पोछा इसके बाद, झाड़ू लगाने के बाद। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर लगा के फिर पोछा लगा के फिर अक्षय को नहलाऊंगी और मुकुल को भी नहलाना है, दोनों को ही नहलाना है मेरे को। तो फिर मुकुल तो कभी कभार खुद से नहा लेता है, तो अक्षय तो खुद से नहीं नहाता तो क्या है, ये छुट्टी वाले दिन अपने आप ही नहाने की कोशिश करता है। मुकुल तो ये सोचता है कि मैं ही नहा लूँ, मम्मी आप मत नहलाओ मेरे को। और अक्षय को फिर मैं नहला देती हूँ। और अब गर्मियाँ आ गई तो दोनों बस एक एक बार मेरे से नहाएंगे, फिर खुद ही नहाएंगे। तो बच्चों का तो होता ही है, तो मम्मी हमें नहाने दो, हम खुद से नहाएंगे। और अभी बाहर धूप नहीं आई थी, और बाहर धूप आ जाती है उसके बाद तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो आगे से आगे तेज़ धूप आएगी, तो इसलिए जल्दी ही काम फिनिश करना होगा। तो इसलिए फिर मेरे को ये था कि अब आगे से आगे मैं थोड़ा जल्दी झाड़ू पोछा कर लिया करूँगी, वरना तो मैं इन दोनों के जाने के बाद ही करती हूँ। तो फिर मेरे को अक्षय को भी छोड़ के आना पड़ता है, अब फिर लेके आना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुकुल की टाइमिंग चेंज नहीं हुई ना, उसके कारण। और आज छुट्टी थी तो इस करके जल्दी थोड़ा झाड़ू लग गया था, वरना तो लेट ही लगता है, 10 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। वैसे तो कभी कभार ये होता है कि जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर रोज़ ये लेट होता है, तो बाई चांस लेट भी हो ही जाता है,
क्योंकि एक आधी बार ये होता है कि हमें सुबह उठने में थोड़ा सा आलस आता है, तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो जिस दिन आलस करने की कोशिश करते हैं उस दिन काम लेट हो जाता है, तो उस दिन तो पूरा दिन ही लगना पड़ता है। तो ये सोचते हैं अगले दिन इतना लेट नहीं उठेंगे, थोड़ा जल्दी ही उठेंगे। तो अब तो अक्षय की भी तैयारी करनी पड़ती है पहले ही, क्योंकि मुकुल और उसके पापा जाते हैं उससे आधा घंटा बाद में ही अक्षय को छोड़ के आना पड़ता है। तो इसकी तैयारी करती हूँ, तो मेरे को यही रहता है कि पहले पहले मैं थोड़ा सा काम कंप्लीट कर ही लूँ। और अब तो पेपर चल रहे हैं तो थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो ही जाएगी, हो ही गई है। और ये बाहर झाड़ू लगा दिया। अब इसको मैं फिर थोड़ा सा ही कूड़ा था तो ये मैं बाहर करके आऊँगी। बाहर से ही फिर ये होता है कि साइड में इकट्ठा कर देती हूँ, डस्टबिन लगा रखा है बाहर का अलग से, फिर वहाँ से कूड़े वाले भैया ले जाते हैं वो। और बाहर बाइक एक्टिवा खड़ी होती तो उनके नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके मैं आ जाऊँगी। और काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में भी। तो जिस दिन तबीयत ख़राब उस दिन मुश्किल होता है, वरना तो ये होता है कि कर ही लेते हैं। और गली में तो ये है कि कोई ना कोई मिल ही जाता है बात करने के लिए, तो उनसे बातें होती रहती है। और झाड़ू साथ के साथ अपना वो हाथ भी चलता ही रहता है झाड़ू वाला फटाफट। तो ये झाड़ू भी लग गया मेरा, ये वाला काम भी ख़त्म हो गया। और अब अंदर ये पोछा ले आई थी मैं, तो पोछा लगाऊंगी अभी। और मैंने देखा था कि लाइट नहीं है, तो मेरे को ये था 5-10 मिनट में आ जाएगी, या फिर आ ही जाती जल्दी। वैसे 5-10 मिनट में तो आ ही जाती है। फिर मेरे को ये था कि जल्दी आ जाएगी, और वो लाइट आई नहीं। मैंने अक्षय और मुकुल को नहलाया, फिर पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी और इन दोनों को ही नहलाया था मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लाइट ही नहीं आएगी। तो मुकुल ने भी काफ़ी पानी था तो उसने काफ़ी वेस्ट कर दिया था, तो मेरे को ये था आ ही जाएगी इतनी देर में लाइट। और शाम को 5-5:30 बजे तक लाइट आई थी उसके बाद। और ये दोनों साथ के साथ मेरे को बोल रहे हैं, मुकुल बोल रहा है कि जल्दी नहला दो फिर, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, हम तीनों ही थे घर पे। इसलिए फिर मैं चलो थोड़ी देर रुक के करती हूँ, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। और संडे के दिन तो वैसे भी थोड़ा सा लेट ही उठा जाता है। और ये फ़ोन का कवर था, अक्षय इससे अपने पापा से बात कर रहा था, हेलो पापा आ जाओ, कहाँ हो। तो कवर से ही लगा हुआ था। और सामने आने के बाद इतना नहीं बोलता, मेरे साथ और मुकुल के साथ तो काफ़ी बातें कर लेता है। ये थोड़ा सा ही जगता है, इतना तो नहीं, पर यह है कि थोड़ा सा ही जगता है। और जब मैं ना दिखूँ तो अपने पापा से अच्छे से बात कर लेता है। तो ये देखिए इस वाले रूम में पोछा भी लग गया मेरा, एक साइड रह गया। वैसे पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर अभी आ गई थी मैं इनको दोनों को नहलाने के लिए, नहला के ही ले आई थी। और ये देखिए अक्षय कैसे बैठा है, जब मैं वीडियो एडिट करी थी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और इधर मुकुल को कपड़े पहना रही थी, तो ये कंबल ओढ़ के लेट गया था कि मेरे को कपड़े नहीं पहनने, मैं ऐसे ही लेटूँगा। तो मैं 2 मिनट तू लेट जा, मैं मुकुल को कपड़े पहना देती हूँ। और इसके थोड़ी देर बाद में अक्षय खाना खाते फिर से सो गया था, तो मेरे को भी ये था चलो ठीक है थोड़ी देर तो और सो गया, क्योंकि पूरा दिन बच्चों का निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम पास भी नहीं होता बच्चों का। और बस टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं बस घर पे, तो और यही है। और ये तीनों होते हैं तो साथ में आराम से अपना खेल भी लेते हैं। और मुकुल बोला था मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करूँगा, ठीक है भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। तो ये शर्ट जो अभी गर्मियों में पहननी होती है, तो ये बोल रहा था ये वाली पहनाया करो ना मेरे को। मैं कहा बेटा पहले सर्दी थी, तो अब यह कि गर्मी आ गई थी, ये वाली शर्टें वगैरह पहन लेना। तो जैकेटें ही पहनते थे, ऊपर से नीचे चाहे जो मर्जी, वैसे ज़्यादा तो इनर ही चलती है सर्दियों में तो इसलिए।
ये मैंने उठा के रख रखी थी। तो अब मेरे को ये था मौसम चेंज हो गया तो नीचे से कुछ और गर्म पहना के तो ऊपर से ये पहना दूँगी। तो बच्चों के लिए तो थोड़ी थोड़ी ठंड है, क्योंकि एक बार ये बीमार हो लिए थे और मुकुल को ठंड लगते ही उसको तो बस और फीवर वगैरह आ ही जाता है। फीवर नहीं तो उसके पेट में ज़रूर भी दर्द होता है। और ये है उससे अगला दिन। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके नहा धो के आ गई थी। सर वगैरह भी धो लिया था मैंने और हल्की फुल्की ठंड लगी थी तो मैं आ गई थी। तो 5 मिनट से तो ज़्यादा नहीं रुका गया हुआ मेरे से यहाँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी ना, इसलिए। और फिर मैं फ़ोन लेके बैठ गई थी, इसकी मासी से बात कर रही थी। साथ के साथ पहले इसके मामा जी से बात की थी और फिर मुकुल की मासी से बात की थी मैंने। और मेरे को ये था कि बस थोड़ी देर बाद में अक्षय का टाइम हो जाए। वैसे 1 घंटा रह गया था। तो यही होता है कि कंघी वगैरह करेंगे हम, इतनी देर में टाइम हो ही जाता है। तो जाते हैं लेके आते हैं तो ये है 1 सवा 1 तो हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं तो टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं चलता टाइम का। और बातें करते करते इतनी देर में मेरा थोड़ा सा सर भी सूख ही गया था। ज़्यादा तो नहीं सूखा था पर थोड़ा सा सूख गया था। तो मेरे को ये था कि बस कंघी वगैरह करूँ और तैयार होंगी इतने। फिर भाभी भी, और ये हुआ था कि कंघी वगैरह मैंने की तो मेरे को ये था कि 5 मिनट बाद लाने जाऊंगी। इतनी देर में भाभी लेके ही आ गए थे दोनों को, क्योंकि भाभी गए थे मार्केट। तो आदि को भी ले आए थे और अक्षय को भी ले आए थे। और फिर बाहर से आके फिर मैंने सीधा चाय रख दी थी और फिर कंघी वगैरह की थी मैंने। मैं पहले चाय रख देती क्योंकि आज मैंने सुबह उठी थी तभी चाय पी थी। इसके मामा जी की राह देख रही थी तो वो आया नहीं वापस, वो ऑफिस में ही रह गया मुकुल को छोड़ के, वहाँ का सीधा ही ऑफिस में चला गया था। तो फिर मैं 2 फ़ोन करके पूछा तो वो बोला मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं मुकुल को लेके ही आऊँगा। मैं ठीक है फिर खाना ही खाएंगे। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, अकेली थी। तो जब मैंने चाय पी कंघी वगैरह करके बैठी, इतनी देर में भाभी आ गए थे। दोनों को ले आए थे मार्केट से आते टाइम, क्योंकि रास्ते में स्कूल पड़ता है इनका। और वो ऑटो में लेके आए थे। और इधर बस ये ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ मैं इधर। तो काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी बड़ा भी होने वाला था। तो मेरे को ये था कि चलो इतना ही कर देती हूँ। और जिस किसी को भी मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग।